भी लगता है कि उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो शायद इंडिया में कई यंग खिलाड़ियों के अंदर नहीं है। इसी वजह से मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूं कि पृथ्वी को मौका मिलना चाहिए। बल्कि इस साल जब चेन्नई की तरफ से ऋतुराज इंजर्ड हुए थे तो मैं दिल से ये चाह रहा था कि चेन्नई वाले पृथ्वी शॉ को मौका दे दें। अगर पृथ्वी धोनी की कप्तानी में खेल लिए तो एक तो अपने बेस्ट पोटेंशियल पर खेल पाएंगे, दूसरा उन पर जो इनडिसिप्लिन के इल्जाम लगते हैं वो भी हट जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हर टीम में सिर्फ चेन्नई के गुंडे तो सिर्फ धोनी है, लेकिन आईपीएल में इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड होने के बावजूद न तो चेन्नई ने पृथ्वी की तरफ नजरें करी और न ही किसी और फ्रेंचाइजी ने पृथ्वी के नाम पर विचार किया। मैंने सोचा कि भाई पृथ्वी ने ऐसा क्या ही खराब किया होगा कि उन पर कोई भी आईपीएल टीम दाव नहीं लगाना चाह रही। फिर ये वायरल क्लिप, लेकिन अगर अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। तो भाई साहब, ये इंसिडेंट हुआ था एक वार्म अप प्रैक्टिस मैच में जहां महाराष्ट्र बना मुंबई की टीम आपस में खेल रही थी। यहां आपको ये बताना जरूरी है कि पृथ्वी शॉ हाल ही में मुंबई से महाराष्ट्र टीम में चले गए थे। मतलब ये उनका मैच उनकी फॉर्मर टीम से था। अब पुरानी टीम के खिलाड़ियों के साथ थोड़ी बहुत कड़वाहट तो होती है, इसी वजह से उनके खिलाफ बेहतर परफॉर्म करने का जुनून भी होता है। और पृथ्वी शॉ ने क्या बेहतरीन प्रदर्शन किया, मुंबई के खिलाफ 181 रन बना लिए थे। सबकी निगाहें उन पर थी। मुंबई वालों को लग रहा होगा कि पृथ्वी शॉ को छोड़कर भारी मिस्टेक हो गया सर। मैच के दौरान शॉ ने जब शानदार पारी खेली, 181 रन बनाए, तो सबकी निगाहें उन पर थी। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। उनको 181 के स्कोर पर आउट किया मुशीर खान ने। मुशीर खान भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के छोटे भाई हैं। मुशीर खान ने जब पृथ्वी शॉ को डिसमिस किया तभी वो टेंशन का बटन दब गया। एक वीडियो फुटेज वायरल हुई है जिसमें पृथ्वी शॉ बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं और लगभग मुशीर खान को थप्पड़ लगाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? अपने पुराने टीममेट को कहा कि थैंक यू। अब मुशीर खान उनको धन्यवाद दे रहे थे या बल्कि चुभने वाला थैंक यू कहा गया था। यह शब्द सुनकर शॉ इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने वापस मुड़कर खान की ओर बढ़े और पहले मुशीर का कॉलर पकड़ा और बैट भी रेस कर दिया। हमला होने ही वाला था। अंपायर्स और साथी खिलाड़ियों ने बीच में आकर सिचुएशन संभाला। मुशीर खान और शॉ के बीच वर्बल एक्सचेंज बढ़ गया। पृथ्वी शॉ तो लग रहा था बल्ला लेकर मार ही देंगे। अंपायर्स को बीच में आकर शॉ को शांत कराना पड़ा। मुंबई और महाराष्ट्र दोनों टीमों ने बाद में कहा कि ये बस प्रैक्टिस मैच है और कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। महाराष्ट्र के कप्तान अंकित बवाने ने भी कहा, दे आर ऑल फॉर्मर टीममेट्स। ऐसी चीजें होती रहती हैं बुरे बुरे देशों में। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्या हुआ, थैंक यू बोलना तो इतना बड़ा स्लेजिंग है नहीं। तो बात ऐसी कि शॉ और मुशीर दोनों पहले साथ खेल चुके हैं, दोस्त भी रहे होंगे। ऐसे में शायद पृथ्वी शॉ इस तरीके की स्लेजिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऊपर से शॉ की पारी शानदार थी, लेकिन डिसमिसल पर उनका ईगो हर्ट हुआ और जैसा कि हर खिलाड़ी के साथ हो सकता है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में पृथ्वी शॉ की इमेज को ऑलरेडी बहुत धक्का लगा है। जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी उनका बैट लेकर मारने वाले जेस्चर भूल नहीं पा रहे। कह रहे हैं कि पृथ्वी शॉ के गुस्से की और उनके इनडिसिप्लिन के किस्से हमने पहले भी सुन रखे हैं, लेकिन ये तो हद से ज्यादा हो गया। अगर आप थैंक यू जैसे स्लेजिंग पर इतना आपा खो दें कि अपने फॉर्मर टीममेट को बल्ले से मारने जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप में कुछ कमी है। आप भले ही थोक के भाव से रन बना दो जैसा कि आपने यहां पर बनाया 181, लेकिन अगर आप जेंटलमैन गेम को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो फिर इस गेम को भी आपकी जरूरत नहीं है। वेल, मेरे हिसाब से ये मुद्दा पृथ्वी शॉ के करियर में आखिरी कील साबित हो सकता है। मेरे जैसा फैन भी सोचो इस हरकत को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। क्या आप इंडियन टीम मैनेजमेंट में होंगे तो इस घटना के बाद भी पृथ्वी शॉ को कोई मौका देने की सोचेंगे क्या? आपको क्या लगता है, पृथ्वी शॉ को एंगर मैनेजमेंट क्लासेस लेनी